प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपको इस अद्भुत शाम के लिए, आपके वचन के लिए। पर वचन जो हमें तैयार करता है आपकी योजना को समझने के लिए, आपके चरित्र को जानने के लिए, आपकी अगुवाई में चलने के लिए। आपका वचन कहता है कि फसल तो बहुत सारी है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, और इस दुनिया को उन मजदूरों की ज़रूरत है जो आपके द्वारा तैयार किए गए हैं। प्रभु, हमारी इस क्लास के लिए प्रार्थना है कि आप हम सबको तैयार करो, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा इस क्लास में हमें आशीष दो। हमारे मन की आंखें खोलो, हमारे दिलों को नम्र करो, हमारे दिलों की ज़मीन को तैयार करो कि उसमें जो वचन पड़े वो गहराइयों तक जाए और उसकी जड़ें गहराइयों तक जाए, क्योंकि हमें पता है कि जितनी गहरी जड़ें जाएंगी वो पेड़ उतना ज़्यादा फल पैदा करेगा। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आज की शाम में हम सबको आशीष दो। जो लोग आज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हैं उन्हें उनके लिए प्रार्थना करते हैं और आपसे अनुग्रह मांगते हैं कि प्रभु आप उन लोगों के कि जो भी बाधाएं हैं आप उन्हें दूर करो, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है आप उन्हें हटा दो। तो प्रभु आप उन्हें क्लास में लेकर आओ, उनको वचन के द्वारा बातें करो। आज की क्लास आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सबसे पहले आज यहाँ पर 2 न्यू स्टूडेंट्स हैं, राइट। आप लोगों का स्वागत है, नीरज एंड पप्पू। एंड हम लोग यहोशू के किताब में 6वें अध्याय में पहुँच रहे हैं, राइट। और अब तक हमने पहले 5 अध्यायों में ये देखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को कनान देश तक लेकर आ गया है, राइट, अपने वादे के अनुसार। और हमने वो वादा ट्रेस किया था कि उत्पत्ति के 12वें अध्याय से जो इब्राहिम को वादा दिया गया था उसको कैसे परमेश्वर ने विश्वास योग्यता से पूरा किया और ये लोग अब कनान देश में प्रवेश कर चुके हैं। हमने ये भी देखा 5वें अध्याय में कि परमेश्वर अपने लोगों को कनान देश तक लाने के बाद भी तुरंत उन्हें कनान देश में रहने की आज्ञा नहीं देता, बल्कि परमेश्वर उन्हें फिर आत्मिक रूप से तैयार करता है, राइट। तो आत्मिक लड़ाई से पहले आत्मिक तैयारी, राइट। और ये हम अद्भुत सिद्धांत देखते हैं 5वें अध्याय में। 5वें अध्याय में ओके, क्वेश्चन, 5वें अध्याय में 3 इंपॉर्टेंट घटनाएं जो यर्दन नदी पार करने के बाद इजराइल के गोत्रों के साथ हुई, जो लड़ाइयाँ शुरू होने के पहले 3 इंपॉर्टेंट घटनाएं। प्रॉब्ली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और ये क्वेश्चन हिस्टोरिकली आपको समझना चाहिए। क्या 3 घटनाएं थी 5वें अध्याय में? यस हाँ, वो तो 4थे अध्याय में था, वो मेमोरियल था, लेकिन मैं वो यर्दन क्रॉस करने से रिलेटेड था। उसके बाद पहला चीज था खतना, राइट, सर्कमसीजन। सेकंड चीज क्या हुई? फसह का पर्व मनाया उन्होंने, उनका खतना किया गया। सेकेंडली उन्होंने फसह का पर्व मनाया। और तीसरी चीज क्या हुई? मन्ना बंद हो गया, राइट, दाना खाया, राइट। और इस तीनों में हमने कुछ आत्मिक सिद्धांत देखे थे। प्रभु हमें वो चीजें सिखाता है हमारे जीवन में और हमें तैयार करता है। अब हम जब लड़ाइयों में घुसते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट थॉट जो हम कैरी करेंगे और वो ये है कि परमेश्वर के दिए गए जीवन में लड़ाइयाँ और आशीष साथ साथ चलते हैं। ब्लेसिंग्स एंड वॉरफेयर गो टुगेदर, राइट। ये अद्भुत चीज है, ये अद्भुत सिद्धांत है। और इसलिए जो सुसमाचार हमने सुना है उसमें सिर्फ हम आशीष की बात नहीं करते, हम वॉरफेयर की बात करते हैं। और अद्भुत सिद्धांत है। यदि आप पौलुस की पत्रियां देखें तो पौलुस बार बार कुछ इस तरीके की बातें लिखता है। फाइट अ गुड फाइट, राइट, तिमोथी को लिखता पौलुस, अच्छी लड़ाई लड़ो, राइट। वाओ, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें, पैराडॉक्स है, क्योंकि लड़ाई आमतौर पे अच्छी नहीं होती, लेकिन पौलुस बोलता है कि एक अच्छी लड़ाई लड़ो। मैंने अपनी लड़ाई अच्छी तरीके से लड़ ली और मैंने अपनी दौड़ अच्छी तरीके से दौड़ी, राइट। पौलुस अपनी जिंदगी के बारे में। तो ये विश्वासी जीवन
सिर्फ आशीष का मुद्दा नहीं है, यह विश्वासी जीवन एक लड़ाई का मुद्दा भी है, और लड़ाई और आशीष साथ साथ चलते हैं, राइट। तो यहोशू की किताब में हम अद्भुत चीज देखते हैं। यहोशू की किताब में प्रभु को लोगों को वादे का देश मिलेगा, और वो आशीष का परिचायक है, लेकिन इसी किताब में प्रभु के लोग लड़ाई भी लड़ेंगे, राइट। और इसलिए एक विश्वासी जो प्रभु का दास है, वो सिर्फ प्रभु से आशीष नहीं खोजता, बल्कि लड़ाई के लिए भी तैयार होता है, राइट। और ये अद्भुत है। ये हमारी क्रिश्चियन जीवन की एक कुछ मूलभूत प्रिंसिपल्स, क्योंकि कई जगहों पे जब ये सुसमाचार सुनाया जाता है, और टेलीविजन में खास तौर से मैं सबको एक साथ कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ, बट टेलीविजन में बहुत सारे प्रीचर्स हैं जो इस गॉस्पेल को सिर्फ ब्लेसिंग की गॉस्पेल कह के प्रेजेंट करते हैं। क्या प्रभु यीशु पर विश्वास करो और आशीष पाओ, प्रभु यीशु पर विश्वास करो और चंगाई पाओ, इतना प्रार्थना के लिए इतना पैसा भेज दो और बदले में आपको इतना कुछ मिलेगा। बट क्रिश्चियन जीवन उससे कहीं बढ़कर है। इस क्रिश्चियन जीवन में हमारे लिए प्रभु ने लड़ाइयाँ तैयार की हैं, और वो लड़ाइयाँ हमें आत्मिक तरीके से लड़नी है। और नए नियम में बार बार उन लड़ाइयों का जिक्र है। इफिसियों के 6वें अध्याय में हमारे आत्मिक हथियारों की बात है। दूसरे कुरिन्थियों के 10वें अध्याय के 3 से 5 में फिर से आत्मिक हथियारों की। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, बल्कि कैसे हैं? आत्मिक, राइट। तो ये अद्भुत सिद्धांत है, और हम उन लड़ाइयों से डरते नहीं, हम उन लड़ाइयों से पीछे नहीं हटते, हम उन लड़ाइयों में आगे बढ़ते हैं, राइट। क्योंकि लड़ाई और आशीष साथ साथ चलते हैं। ओके, अब हम 6वें अध्याय में चलेंगे, और 6वें अध्याय में एक अद्भुत सिद्धांत था जो हम पिछले हफ्ते मे बी उस लास्ट थॉट से हम शुरू करेंगे कि पिछले अध्याय में हमने लास्ट सीन देखा, जब सब कुछ हो चुका, तैयारी हो चुकी, तो प्रभु ने पहले पूरे के पूरे कॉर्पोरेटली सबकी तैयारी की, इकट्ठा सर्कमसिजन, खतना इकट्ठा हुआ, फसह का पर्व इकट्ठा मनाया, और फिर तीसरी चीज मन्ना, साथ में दाना मिल के खाया, राइट। लेकिन एक चीज प्रभु मंडली को तैयार करता है, प्रभु एक कलीसिया में रिवाइवल लाता है, तो पूरे के पूरे कलीसिया को एक कॉर्पोरेटली तैयार करता है। लेकिन उसके बाद प्रभु एक और काम करता है, और वो 5वें अध्याय के आखिर में था कि प्रभु अपने दास को अकेले में मिलता है, राइट। प्रभु यहोशू को बोलता है, यहोशू तू लीडर है, तुझे भी तैयारी की जरूरत है, तेरी भी स्पिरिचुअल प्रिपरेशन की जाएगी, क्योंकि प्रभु की योजना में प्रभु का दास बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप अक्सर देखेंगे जब प्रभु को किसी जनरेशन में कुछ करना होता है, तो प्रभु उस काम को करने के लिए एक व्यक्ति को तैयार करता है। प्रभु को मिस्र देश से लोगों को छुड़ाना था। ओके, मैं एक सिद्धांत पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। सिद्धांत ये, काम से पहले प्रभु इंसान को तैयार करता है। कई बार मिनिस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और कई बार एक्साइटमेंट में लोग मे बी पास्टर के पास आते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर एक नीड है और हमें इस नीड को रिस्पॉन्ड करना है, और हम ये एक मिनिस्ट्री चालू करेंगे। बट मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, किसी भी वक्त आप अपनी लाइफ में कोई मिनिस्ट्री शुरू कर रहे हो, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या इस सेवकाई को करने के लिए प्रभु ने किसी को तैयार किया है? इज द मैन रेडी? क्योंकि जब तक प्रभु ने उस काम के लिए कोई व्यक्ति नहीं तैयार किया है, तब तक वो प्रभु की योजना नहीं है। क्योंकि प्रभु जब कोई काम करता है, तो पहले उस काम को करवाने के लिए किसी व्यक्ति को तैयार करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लड़ाई लड़ी जाएगी, पूरी मंडली की तैयारी हुई, लेकिन प्रभु के दास और अगुए की भी तैयारी हुई। प्रभु यहोशू से व्यक्तिगत मुलाकात करता है, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें यहोशू ने पूछा, और मैं मेडिटेट कर रहा था इस हफ्ते कि यहोशू ने सवाल पूछा कि क्या तू हमारी ओर है या हमारे विरोध में। एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने मेरे मेडिटेशन में ग्रहण की कि प्रभु ने उस सवाल का उत्तर दिया, राइट। हम ये जानते हैं कि उस सवाल को पूछते वक्त प्रोबेबली यहोशू को ये पता नहीं था कि ये प्रभु है, लेकिन अनजाने में वो परमेश्वर से ये सवाल पूछ रहा था कि क्या तू हमारी तरफ है या हमारे विरोध में। एंड आई थिंक ये क्वेश्चन एज अ प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम अपनी जीवन की कोशिशों में हम इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, प्रभु
क्या ये काम जो मैं कर रहा हूं उसमें तू है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड प्रभु ने उस क्वेश्चन का उत्तर दिया, उसने कहा नो, नहीं। वहां पर उत्तर है। यहोशू अनजाने में पूछ रहा था, लेकिन प्रभु जानबूझ के जवाब दे रहा था, राइट? और वहां पर प्रभु बोलता है यहोशू जूतियां उतार, राइट? जूतियां उतार। इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ये है, लड़ाई की तैयारी ये है हमारे जीवन में कि प्रभु के सामने जूते उतार। जूते उतारना किस चीज का परिचायक है? फेलोशिप का, फेलोशिप का। यहोशू लड़ाई लड़ने की जल्दी नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी, ना मैं तेरे की ओर हूं ना मैं तेरे खिलाफ हूं, मैं यहोवा की सेना का कैप्टन हूं। यहोशू लड़ाई तेरी नहीं है। यहोशू, यदि तू प्रभु की योजना, यदि ये सेवकाई प्रभु की ओर से है तो ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई प्रभु की है और हम उस स्थान से वो लड़ाई लड़ते हैं। ये लड़ाई मेरी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लेसन। और फिर वहां पर एक और चीज है, होता है वो आदमी जो मिला यहोशू को, उसकी तलवार म्यान से बाहर थी। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये अद्भुत चित्र है। उसकी जो तलवार थी म्यान से बाहर थी। म्यान से बाहर की तलवार क्या रिप्रेजेंट करती है? दो चीजें, दो सिद्धांत है वहां पे। प्रभु की तलवार म्यान से बाहर होने का मतलब है कि पहली चीज, प्रभु लड़ाई के लिए तैयार है, राइट? प्रभु लड़ाई के लिए तैयार है। और दूसरा सिद्धांत उसमें यह है कि प्रभु कनान देश के वासियों का न्याय करने वाला है। तलवार न्याय रिप्रेजेंट करती है। प्रभु अब न्याय करेगा, राइट? ओके, उन्हें दंड देगा, एक्चुअली जज करेगा उन्हें। ओके, 6वें अध्याय में चलते हैं इस प्रिपरेशन के साथ। और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमने पिछले क्लासेस में ये बोला था कि हम देखते हैं 5वें अध्याय में कि उनके दुश्मन डरे हुए थे, राइट? अब तक इन लोगों ने कोई आक्रमण किया? अब तक आवाज की? अब तक इन लोगों ने कोई हथियार लेके उनकी नुमाइश की? नहीं। प्रभु के लोगों ने सिर्फ एक काम किया। वो क्या कर रहे थे? चल रहे थे, राइट? उन्होंने यर्दन के अंदर नीचे की सूखी जमीन में वॉक किया। और एक अद्भुत एक बुकलेट है जिसका टाइटल है डॉक्टर स्टीवेंस की, अ वॉक दैट डिफीट्स द एनिमी। एक चाल जो दुश्मन को हराती है। और यह अद्भुत सिद्धांत है। हमारी चाल, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो वो दुश्मन के लिए प्रॉब्लम बन जाती है, राइट? अक्सर तकलीफ ये होती है कि विश्वासी प्रभु के साथ चाल चलने में आलस कर जाता है। हम सिर्फ प्रभु के साथ चलते हैं। और हमने चाल के ऊपर कई सारी वर्सेस देखी थी और हम उन वर्सेस पे मेडिटेट कर सकते हैं। उत्पत्ति के 3रे अध्याय में जब 15वीं पंक्ति में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को वादा दिया कि इस औरत का बीज शैतान का सिर कुचलेगा। यहोशू के 1 अध्याय में परमेश्वर ने क्या कहा? जहां इस कनान देश में जहां जहां तुम कदम रखोगे वो सब जमीन मैं तुम्हें दे दूंगा। वाह, कदम रखने के लिए आपको चलना पड़ेगा, राइट? तो कितना अद्भुत है। प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु ये बोल रहा है कि तुम कनान देश ऐसे हासिल करोगे चल के। जहां जहां तुम्हारे पांव पड़ेंगे वो जगह मैं तुम्हें दूंगा। हम शैतान को कैसे हराएंगे? रोमियो के 16वें अध्याय की 25वीं पंक्ति में मैं वर्ष में 1-2 वर्ष इधर उधर हो सकता हूँ, आप अपनी 16वां अध्याय सर्च कर सकते हैं। पौलुस प्रार्थना करता है और कहता है कि मेरी प्रार्थना है कि हमारा परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचले। वाह, सिर्फ यीशु मसीह शैतान को पांव के नीचे नहीं कुचलता, हम शैतान को अपने पांव के नीचे कुचलते हैं। कैसे? प्रभु के साथ चल के, राइट? तो विश्वासी की जिम्मेदारी है कि हम चलते रहें, हम चलते रहें, हम आगे बढ़ते रहें, पीछे ना हटे, राइट? कहीं, क्योंकि शैतान की एक योजना हमारी जिंदगी में बार बार आती है और वो क्या है? somehow किसी तरीके से हम पीछे हट जाए, हम न्यू ग्राउंड्स में कदम ना रखें, राइट? क्योंकि जब तक हम न्यू ग्राउंड्स में कदम नहीं रखेंगे विश्वास के साथ, प्रभु के साथ, तब तक शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट?
यहाँ पर 6वें अध्याय में एक शहर है यरीहो। एक चीज हमें समझनी है अब जब हम ये लड़ाइयाँ देख रहे हैं, कनान देश एक यूनिफाइड नेशन नहीं था। कनान देश उस जमाने में सिटी स्टेट्स का बना हुआ था। एक एक शहर का राजा होता था और वो शहर अपने आप में इंडिविजुअली एक राष्ट्र कहलाता था। तो कोई बड़ा किंगडम नहीं था इन्हें, इसलिए आप देखते हैं इंडिविजुअली लड़ाई लड़नी। दूसरी चीज, यहोशू की स्ट्रेटेजी में, यहोशू की स्ट्रेटेजी को यदि हम वर्ड्स में कहें तो यहोशू की स्ट्रेटेजी थी डिवाइड एंड रूल, विभाजित करो और जीतो। तो यहोशू आप देखते हैं कि यहोशू जब यरदन के पार आता है और गिलगल से पहले यरीहो में, जेरिको, इंग्लिश में जेरिको, हिंदी में यरीहो, और यरीहो पे आक्रमण करता है। यदि आप अपने नक्शे में देखेंगे, आपके पास एक हैंडआउट है आपकी बुक में जिसमें लिखा है सेंट्रल कैंपेन, सेंट्रल कैंपेन। सो सबसे पहले कनान देश का जो मध्य भाग है यहोशू उस पे आक्रमण करता है। जो यरीहो एज अ सिटी पूरे कनान देश के ऑलमोस्ट सेंटर में पड़ती थी, और जो यरीहो था, यरीहो ये जो शहर है, ये जब दक्षिण से उत्तर की ओर लोग जाते थे या उत्तर से दक्षिण की ओर लोग जाते थे, उसका मेन हाईवे पड़ता था, यरीहो से सड़क गुजरती थी। यदि आप यरीहो को अपने काबू में कर दोगे तो आपने क्या किया? आपने उत्तर वालों को दक्षिण वालों से अलग कर दिया। अब उत्तर और दक्षिण वाले एक साथ यूनाइट नहीं हो पाएंगे, राइट? और आप अपने तो जो यहोशू बड़ी स्ट्रेटेजी से काम ले रहा है। यरीहो उसने चुना, प्रभु ने चुना एक्चुअली। ओके, अब हम 6वें और 7वें अध्याय में, 6वें, 7वें और 8वें अध्याय में हम सेंट्रल कैंपेन बोलते हैं उसको, मध्य कनान का विजय अभियान। सेंट्रल कनान देश के सेंटर पार्ट में अटैक हो रहा है। इसमें दो शहर हैं, एक यरीहो है, दूसरा ए है, आय, इंग्लिश में आय, और जेरिको। ओके, और इस सेंट्रल 6वां, 7वां, 8वां अध्याय में ये लोग मध्य भाग को काबू में लाते हैं। पहला शहर जो प्रभु इन्हें देता है वो है यरीहो। यरीहो शब्द का मतलब क्या है? जेरिको का मीनिंग क्या है? जेरिको का मीनिंग, जो लिटरल मीनिंग है, वो है सुगंध देने वाली वस्तु, अ फ्रेग्रेंट थिंग। ओके, सुगंध देने, खुशबूदार चीज। यरीहो जो शहर था वो काफी क्या बोलना चाहिए, खुशहाल नहीं बोल सकते, खुशहाल बड़ा ब्रॉडर हो जाता है, रिच शहर था, उन्नतिशील शहर था। ओके, और यरीहो की जो दीवारें थी वो बहुत ऊंची थी। आपको ध्यान है जब गिनती की किताब में जब ये लोग लौटे थे तो व्यवस्था विवरण के पहले अध्याय में उसका जिक्र है। बोलता है कनान देश के शहरों की दीवारें बहुत ऊंची हैं और कई बार इतनी ऊंची हैं कि वो आसमान को छू रही हैं। एक्चुअली यरीहो के चारों ओर एक दीवार थी जो बहुत ऊंची थी, और यरीहो पर विजय पाने के लिए उस दीवार का टूटना बहुत जरूरी था, क्योंकि यरीहो शहर में घुसने के लिए आपको दीवार तोड़नी पड़ती। ओके, तो यहाँ पर आप देखते हैं, और इन लोगों ने फाटक बंद कर दिए डर के मारे। पहली पंक्ति में यरीहो के लोगों ने सुना कि यहूदी लोग आ गए हैं और ये लोग डर रहे थे, और यही इंफॉर्मेशन जब यहोशू ने स्पाइस भेजे थे दूसरे अध्याय में, तो उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन लाकर दी थी? उन्हें राहाब ने क्या इंफॉर्मेशन दी थी कि यहाँ के लोग डरे हुए हैं, राइट? सो अभी ये लोग डरे हुए हैं, डर के मारे इन्होंने फाटक बंद कर लिए। फाटक बंद करके ये सुरक्षित हो गए। ये बहुत बड़ा शहर नहीं था। आज मैंने कहीं पर स्टैटिस्टिक्स सुनी, मे बी 6-7 एकड़, क्योंकि आप देखते हैं कि एक दिन में ये 7 राउंड मार देते हैं, राइट? तो बहुत बड़ा शहर नहीं हो सकता कि पैदल चल के आप 7 राउंड मार दो, 7 चक्कर लगा लो, तो बहुत ज्यादा किलोमीटर्स नहीं होंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरी पेरीफेरी उसकी मे बी 8-10 किलोमीटर रही होगी, राइट? सो ये शहर, दूसरी पंक्ति में परमेश्वर बोलता है, तो इन लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। फिर मुझे प्रॉब्लम है इस ट्रांसलेशन से, क्योंकि हिंदी बाइबल इसको करेक्टली नहीं ट्रांसलेट कर रही है। इंग्लिश बाइबल बोलती है, आई हैव गिवन यू द जेरिको, आई हैव गिवन यू, मैंने तुम्हें दे दिया है।
और हमने आपको बताया था इस टाइप के टेंस को क्या बोलते हैं, प्रोफेटिक परफेक्ट, भविष्यवाणी का पूर्णकाल। भविष्यवाणी का पूर्णकाल मतलब जब परमेश्वर बाइबल में कई बार, और आपको व्यवस्था विवरण की किताब में, गिनती की किताब में और यहोशू की किताब में ये पूर्णकाल बार बार दिखाई पड़ता है। आई हैव गिवन यू, जबकि अभी तक यरीहो इनके पास में नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आई हैव गिवन यू। मतलब जब परमेश्वर एक भविष्य में होने वाली चीज के बारे में ऐसे बात करता है जैसे कि वो पूरी हो चुकी हो, तो परमेश्वर हमें एक लेसन सिखा रहा है। और वो लेसन क्या है कि जब परमेश्वर ने कोई वादा कर दिया तो वादा ऐसे होता है एज इफ परमेश्वर के दिमाग में वो वादा ऑलरेडी पूरा हो गया, राइट। और जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 19:30 में कहा कि पूरा हुआ, तो वो भी उसी चीज की चित्र है कि परमेश्वर ने कहा कि अब विश्वासी को कोई काम पूरा करने के लिए नहीं जीना है, बल्कि विश्वासी प्रभु यीशु द्वारा पूरा किए गए काम में जी रहा है, राइट। तो हम फिनिश्ड वर्क में जीते हैं रादर देन काम को फिनिश करने में, राइट। ओके, तो प्रभु ने यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी दी इन लोगों को, इस स्ट्रेटेजी में नंबर 7 का बहुत ज्यादा रोल है। आप देखते हैं 7 जो संख्या है उसका बहुत ज्यादा रोल है। क्या क्या 7 है, मे भी आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी, आप लोग पढ़कर आ रहे हैं जो अध्याय हम कर रहे हैं, तो क्या क्या 7 चीजें हैं, 7 क्या क्या है? 7 बार ओके, 7 दिन तक चक्कर लगाते हैं, 7 तुरहिया हैं, 7 याजक हैं, और क्या है, और 7वें दिन 7 बार राउंड लगा रहे हैं, राइट। तो 7 बार बार आ रहा है। बाइबल में 7 किस चीज का परिचायक है? पूर्णता का, करेक्ट। परमेश्वर ने 6 दिन में ये दुनिया बनाई और 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। परमेश्वर का काम पूरा हुआ। अगेन यहाँ पर क्या आ रहा है? परमेश्वर एक सिद्धांत सिखा रहा है अपने लोगों को, फिनिश्ड वर्क, परमेश्वर द्वारा पूरा किया गया काम। एक हेल्दी विश्वासी वो होता है जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा पूरे किए गए काम को समझता है और उसमें जिंदगी बिताता है और उस पर मेडिटेट करता है। हमारी जिंदगी का पर्पस ये नहीं है कि हम परमेश्वर को खुश करने की कोशिश में जिंदगी बिताएं, बल्कि हम ये अपनी जिंदगी इस समझ में बिताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को खुश करने के लिए जो काम करना था वो पूरा कर दिया है, राइट। और हमारी विक्ट्री का जो सीक्रेट है यहोशू की किताब में और हमारी क्रिश्चियन लाइफ में विक्ट्री का सीक्रेट ये है कि हम कोई काम पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उस काम को एंजॉय कर रहे हैं जो परमेश्वर ने पूरा किया है, राइट। और ये हमारी विक्ट्री का सीक्रेट है और प्रभु इन्हें बार बार ये सिखा, ये लड़ाई तुम्हें नहीं लड़नी है, ये लड़ाई मैं लड़ूंगा और मेरे दिमाग में ये लड़ाई खत्म भी हो चुकी है और तुम्हारी जीत हासिल भी हो चुकी है। और तुम वैसे, मैंने उदाहरण दिया था कि ये उस क्रिकेट के मैच जैसे है कि जिसका कि आपको फाइनल स्कोर पता है और आपको पता है कि आपकी टीम जीत चुकी है और आप बैट्समैन हो, तो बॉलर कितना भी आपको एंटागोनाइज करे आपको फर्क नहीं पड़ता, राइट, क्योंकि हम जीत चुके हैं और हम जीते हुए खिलाड़ियों जैसे लड़ाई लड़ते हैं और ये बहुत अद्भुत है। तो ये लोग हर दिन एक राउंड, एक और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, प्रभु बोलता है कि तुम आवाज नहीं करोगे, तुम 7 दिन तक सुबह सुबह उठोगे और ये पूरा का पूरा जो झुंड रहेगा, आगे आगे सिपाही चलेंगे हथियार लेके, बीच में 7 याजकों के 7 याजक तुरही लेके रहेंगे और याजकों के कंधे पे क्या रहेगी? वाचा का संदूक रहेगा जो परमेश्वर की उपस्थिति का परिचायक है, और पीछे पीछे फिर सिपाही रहेंगे और आप लोग साइलेंटली एक राउंड लगाओगे। हर दिन 6 दिन तक आप एक राउंड लगाओगे और 7वें दिन आप 7 राउंड लगाओगे और सब काम क्या करोगे? साइलेंस में करोगे। ओके, हाँ, एक और सिद्धांत है, हम हमारी लड़ाइयां कैसे लड़ते हैं? खामोशी में लड़ते हैं। In quietness and confidence is your strength. यशाया नबी की किताब 30वां अध्याय 15वीं पंक्ति की शांति और भरोसे में तुम्हारी ताकत है, राइट। शांति और भरोसे में मतलब हम ओके, नेक्स्ट टाइम जब हमारी लाइफ में आक्रमण आता है
तो हम रिएक्ट नहीं करते हैं। जब लोग हमारी बुराई करते हैं और लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो हम हर इल्जाम का उत्तर देने के लिए नहीं खड़े होते हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में शांत होकर अपनी लड़ाई लड़ना सीखते हैं। ये बहुत अद्भुत सिद्धांत है। मुझे रेफरेंस नहीं याद आ रहा, बट मे बी पास्टर बीनू कैन हेल्प मी, कि एक बुकलेट है जिसका शीर्षक है लेट द प्रूडेंट बी साइलेंट। आपको वर्स याद है? आमोस की किताब में एक वर्स है, मैं आपको नेक्स्ट वीक में जरूर उसका रेफरेंस लाके दूंगा। एक अद्भुत पंक्ति है जिसने इस साल में, आई थिंक हर साल प्रभु आपको कुछ खास चीजें सिखाता है। मेरे लिए इस साल का ये खास लेसन है जो प्रभु ने मुझे सिखाया। वहां पर पंक्ति है आमोस की किताब में, जहां लिखा है कि जब लड़ाई का समय आए तो लेट द प्रूडेंट बी साइलेंट। बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहे। आमोस का 5:13, राइट? आमोस का 5:13, how does it read? Therefore the prudent keep silent at that time, for it is an evil time. जब इविल का समय आए, वाह, सोचिए, इविल टाइम्स आते हैं कई बार लाइफ में, डिस्टिंक्टली इविल टाइम, वॉरफेयर चल रहा है और मैं पूरी तरीके से अटैक में हूं, तो इस प्रभु क्या स्ट्रेटेजी दे रहा है कि लेट द प्रूडेंट बी साइलेंट व्हेन द टाइम्स आर इविल। वाह, हमारी बुद्धि में ये नहीं जमता, राइट? हमें लगता है जब अटैक आएगा तो क्या करना है, अपने को डिफेंड करना है। मूसा बहुत अद्भुत उदाहरण है। निर्गमन की किताब में, गिनती की किताब में, व्यवस्था विवरण में मूसा के ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट अटैक्स हुए। मूसा की फैमिली ने उस पर अटैक किया, उसकी बहन ने उस पर अटैक किया, उसके भाई ने उस पर अटैक किया, मूसा के असिस्टेंट्स ने उस पर अटैक किया, कोरा के पुत्रों ने अटैक किया। और हर अटैक में आप मूसा की लाइफ में एक चीज देखते हैं, मूसा उनको जवाब नहीं देता। बोलता है मूसा प्रभु का दास प्रभु के सामने जाकर लेट जाता। प्रभु के दास के लिए इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, हम हमारी लड़ाइयां आवाज करके नहीं जीतते, हम हमारी लड़ाइयां खामोशी में जीतते हैं। और यहाँ पे आप राउंड लगाओगे और आप क्या है, मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। और फिर कितने राउंड घूमे ये लोग टोटल? 6 + 7 13 राउंड। 13, पहले 6 दिन एक राउंड, 7वें दिन 7 राउंड, टोटल 13 राउंड घूमे शांत होके। कल्पना करिए आप झुंड में होते तो आप यरीहो के चक्कर लगा रहे हो, दीवारें हैं, और मे बी किसका क्या, क्यों प्रभु ने ऐसा डिजाइन किया, कैसे जीतनी है लड़ाई? बहुत सारे लोगों की परीक्षा चल रही थी, विश्वास की परीक्षा चल रही थी। क्या आप रियली विश्वास? कल्पना करिए आप चक्कर लगा रहे हो और वहां दीवार में बैठे यरीहो के सिपाही आपका मजाक उड़ा रहे। अरे आप तुरही बजाते बजाते घूम रहे हो, ऐसे लड़ाई जीतोगे? मे भी मौकरी चल रही है और आप देख रहे हो कि अब मैं बोल नहीं सकता, राइट? प्रभु ने मुझे कहा है खामोश रहो, खामोशी से। ओ उधर से ऊपर, अरे ऐसे तुरही से जीतोगे? यरीहो का सिपाही बोल रहा है और यहोशू का मन कर रहा है कि बोले मैं बताता हूं तेरे को, लेकिन नहीं। 13 राउंड इन्होंने खामोशी में 7 दिन तक कंसिस्टेंटली घूमे, राइट? बहुत अद्भुत है। प्रभु इनके विश्वास की परीक्षा ले रहा है। बट मैं भी प्रभु एक और काम कर, हम शांत होते हैं तो हम लाइफ को बड़ी डीपली इवैल्यूएट कर पाते हैं। और मैं भी, प्रभु चाहता था कि ये लोग इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि इस दीवार को तोड़ना हमारी ताकत के तो बाहर है। हमने 13 राउंड लगाए हैं, हमने इस दीवार को अच्छे से देखा है और ये हमारी ताकत के बाहर है। और जब हमारी ताकत का एंड आ जाता है, वहां से प्रभु की ताकत शुरू होती है। और प्रभु उन्हें ये सिखा रहा था। और प्रभु ने कहा क्योंकि 7वें राउंड के बाद एक तुरही बजाई जाएगी, लंबी आवाज दी जाएगी और सारे के सारे एक साथ क्या करेंगे? शाउट करेंगे और उस शाउट के साथ दीवार गिर जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। वाह, हम खामोशी में रहते हैं और फिर हमारी लाइफ में शाउट करने का टाइम आता है। शाउट का सिद्धांत देखते हैं, चिल्लाना। कब हम चिल्लाते हैं? कुछ बाइबल में कुछ जगह देखते हैं जहां पर कोई चिल्लाया। जकरिया नबी की किताब 4था अध्याय की 6वीं पंक्ति क्या बोलती है? जकरिया नबी की किताब 4था अध्याय 6वीं और 7वीं।
7वीं पंक्ति। ओके, 6वीं से पढ़ते हैं। ना तो बल से और ना ताकत से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, ओके, अब मामला यहाँ पर दीवार नहीं है, यहाँ पर बड़ा पहाड़ है, बट सिमिलर है। ओके, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरूब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा। और एक्चुअली वहां पर इंग्लिश बाइबल बोलती है एंड शाउट ग्रेस ग्रेस, अनुग्रह अनुग्रह। वाह, एक शाउट जो प्रभु ने हमें दी। हम क्या शाउट करते हैं जब शाउट का टाइम आता है? तो हम क्या शाउट करते हैं? हमारे मुंह से क्या निकलता है? अनुग्रह अनुग्रह, राइट? अनुग्रह हमारे लिए शाउट करने का विषय है। अनुग्रह, हम लीगलिज्म नहीं शाउट कर सकते। हम लोगों को ये शाउट करके ये बताते नहीं घूम सकते कि आपकी गलतियां क्या हैं। हम क्या शाउट कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। जब दुश्मन आता है तो हम क्या शाउट करते हैं? अनुग्रह। दूसरी शाउट, यीशु मसीह ने जब यूहन्ना 19:30 में यह बोला पूरा हुआ, तो बाइबल बोलता है उसके पहले उसने कहा मैं प्यासा हूं, और उसको सिरका दिया गया, और सिरका जब उसने पी लिया और गला साफ कर लिया, 6 घंटे की क्रूस पर यातना के बाद उसका गला ब्लॉक हो रहा होगा, और उसने कहा मुझे ये बात जो बोलनी है उसके पहले मैं पहले गला साफ कर लूं। और बाइबल बोलता है और उसने जोर से चिल्लाकर ये कहा पूरा हुआ। शाउट, क्या शाउट करते हैं? फिनिश्ड वर्क, पूरा हुआ। परमेश्वर ने मेरे लिए जो कुछ भी चाहिए था पूरा कर दिया। एक और शाउट, पौलुस बोलता है पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में, ए मौत तेरा डंक कहाँ है? ए मौत तेरा डंक कहाँ है? शाउट, पौलुस शाउट कर रहा है मौत के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वजह से हमारी विजय हो चुकी है, और मौत अब तेरा डंक हमें नहीं लगता। एक और शाउट है रोमियो के 7वें अध्याय में, जब पॉल बोलता है मुझ अभागे मनुष्य को कौन बचे। पॉल अपनी लाइफ के पूरे सारे तर्क वितर्क दे लेता है कि मैं ये स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जी पाता, मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ तो बुराई मेरे साथ होती है, और अच्छाई मुझे पता है लेकिन मैं कर नहीं पाता, लेकिन बुराई जो मैं नहीं करना चाहता वो कर देता हूँ। और पौलुस बोलता है इस अभागे मनुष्य को कौन बचाएगा, रोमियो के 7वें अध्याय की 25वीं पंक्ति में। लेकिन उसके बाद बोलता है धन्यवाद हो। और एक्चुअली यदि आप उसको इमोशनली पढ़ेंगे, यदि रोमियो के 7वें अध्याय को थोड़ा इमोशंस के साथ पढ़ेंगे और पौलुस के हार्ट में जाकर देखेंगे, तो आपको ये लगेगा कि 25वीं पंक्ति में पौलुस शाउट कर रहा है। पौलुस कह रहा है मुझ अभागे मनुष्य को कौन बचाएगा, राइट? पौलुस शाउट कर रहा है। हम जब हमारी डिप्रेविटी, हम हमारी भ्रष्टता, हम उसको बाइबल में बोलते हैं टोटल डिप्रेविटी, हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण भ्रष्टता का डॉक्ट्रिन। और जब हम हमारी डिप्रेविटी को समझ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे बस का कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद पौलुस उत्तर देता है कि धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर मुझे बचाएगा, राइट? और वो हमारी लाइफ की शाउट है कि हाँ मेरे में कोई ताकत नहीं है, हाँ मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो मुझे बचाता है। एंड रोमियो के 8:1 में एक और शाउट है और बोलता है इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है उसके लिए दंड की आज्ञा नहीं है, राइट? तो हम क्या शाउट, जब हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? अनुग्रह अनुग्रह, राइट? अनुग्रह अनुग्रह। और फिर जब हम अनुग्रह बोलने की बारी आती है तो जोर से बोलते हैं, राइट? अनुग्रह हम खुलेआम बोलते हैं, और अनुग्रह और खुलेआम बोलने का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि हम जब टाइम्स आते हैं, जब हमें किसी को एनकरेज करना है या कोई गिर गया है तो हम क्या शाउट करते हैं उसकी लाइफ के लिए भी, अनुग्रह अनुग्रह, राइट? ओके, सो ये लड़ाई इन्होंने जीती। और इस यहाँ पर एक, यदि हम इस अध्याय का थोड़ा सा आत्मिक तरीके से देखें, और इसका एक ये हिस्टोरिकल अभी तक हम देख रहे थे, बट एक आत्मिक प्रिंसिपल एक ये भी है। जेरिको की वॉल्स को हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारी जिंदगी में कई बार स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं, राइट? हम विश्वासी बने, लेकिन हमारे इससे पहले हमारा एक पास्ट था, और उस पास्ट में हमने हमारी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पिकअप कर लिए। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स मतलब हमारी ज़िंदगी में यदि मैं उनको
लिटरल ट्रांसलेशन करूं तो किले बन जाते हैं, शैतान के किले, सैतानिक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। शैतान हमारी इस पुरानी जिंदगी में कुछ चीज़ों को, कई बार कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ आदतें होती हैं जिन्हें वो नहीं छोड़ पाते हैं, कई बार कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ रिलेशनशिप्स होती हैं जिन्हें वो नहीं छोड़ पाते हैं, कोई इमोशनल बिहेवियर्स होते हैं जिनको लोग क्विट नहीं कर पाते, डिप्रेशन होता है किसी की लाइफ में, डिफरेंट चीज़ें होती हैं और लोग विश्वासी होते हुए भी स्ट्रगल करते हैं और मैं भी सारी लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर उन दीवारों को तोड़ना चाहता है, राइट? परमेश्वर उन दीवारों को तोड़ना चाहता है और उन दीवारों के अंदर क्या होता है? सुगंधित वस्तु होती है। यरीहो का मतलब क्या था? फ्रेग्रेंट थिंग्स। कई बार हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमें खुशबू देती है और हम उसकी ओर अट्रैक्टेड होते हैं और हम उसको कई बार एंजॉय करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी जिंदगी में उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़ना चाहता है और परमेश्वर कह रहा है कि शांति में और मेरे फिनिश्ड वर्क में और मेरे अनुग्रह के द्वारा तुम उस स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़ोगे, राइट? और ये अद्भुत है और हम उसे रिसीव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर 17वीं पंक्ति इंपॉर्टेंट पंक्ति है। और नगर में जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी, केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। ओके, ये एक सिद्धांत है। अर्पण, इंग्लिश बाइबल बोलती है उन चीजों को अटरली डिस्ट्रॉय कर दो, पूरी तरीके से नष्ट कर दो। मतलब जब आप यरीहो में विजय पाओगे तो परमेश्वर एक आज्ञा दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि यरीहो में कुछ भी नहीं बचना चाहिए, सारा का सारा यरीहो में आग लगा दी जाएगी, जानवर, इंसान, धन दौलत सब कुछ नष्ट कर दिया जाएगा। और ये सिद्धांत इन चैप्टर्स में कई जगहों पे आपको मिलेगा। परमेश्वर ने जब यहोशू को कनान देश पर विजय दी, तो जब इन जगहों पर जीत की बात आती है तो इब्रानी भाषा में 2 शब्दों का प्रयोग है और 2 तरीके से इन्हें विजय मिलेगी, 2 तरीके से इन्हें उस जगह को हासिल करना है। पहली वाली है, उसका शब्द है हेरेम और कई लोग बोलते हैं केरेम। ये इब्रानी भाषा का शब्द है और इसको जब इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेट करता है तो अक्सर लिखता है अटरली डिस्ट्रॉय, पूरी तरीके से नष्ट कर दो। हिंदी बाइबल जब ट्रांसलेट करता है तो बोलता है अर्पण कर दो, राइट? और इस शब्द का मतलब है कि किस तरीके से जब आप जीतोगे किसी जगह को तो उसको पूरी तरीके से नष्ट करना है, उसमें से एक चीज भी आपको लेना नहीं। लेकिन आप कुछ जगहों पे देखेंगे कि कुछ शहरों को जब यहोशू और उसकी टीम जीतेगी तो एक दूसरा शब्द है लकाद, इब्रानी भाषा का शब्द है ये भी। तो जब परमेश्वर बोलता है कि कुछ जगहों पर बोलता हो कि तुम उस जगह को नष्ट कर देना, लेकिन उस जगह का जो धन दौलत होगी, जो सामान होगा और जानवर होंगे, उनको तुम ओन कर सकते हो, उनको तुम ग्रहण कर सकते हो अपने लिए। ओके, तो 2 अलग अलग सिद्धांतों का उपयोग है और आप देखेंगे विभिन्न शहरों की जीत में कुछ केसेस में परमेश्वर बोलेगा आपको चेरेम करना है, मतलब पूरी तरीके से नष्ट कर देना है। लेकिन कुछ जगहों पे परमेश्वर होता है तुम्हें इस केस में लकाद करना है, मतलब तुम इंसानों को नष्ट कर दोगे, लेकिन जो वहाँ की धन दौलत है और जो चीजें हैं और वस्तुएं हैं आप उन्हें अपने लिए इस्तेमाल कर लोगे। ओके, और ये 2 केसेस आप अपने नोट्स में बार बार रिकॉग्नाइज करके आप उनको ट्रेस कर सकते हैं। और यरीहो के केस में परमेश्वर ने क्या कहा, तुम्हें केरेम करना है। केरेम मतलब उसे टोटली अर्पण। क्यों अर्पण? परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें ये लैंड दे रहा हूं, लेकिन और ये सिद्धांत आज तक लागू है। प्रभु कहता है कि जब मैं तुम्हें कुछ देता हूं तो एक सिंबल के तौर में और एक तुम्हारे एक्सप्रेशन के तौर में मैं ये आशा करता हूं कि उसका जो पहला हिस्सा है वो तुम मुझे रिटर्न में वापस करो, राइट? तो हम उसे आज की डेट में टाइथ बोलते हैं, दशमांश बोलते हैं। पुराने नियम में लोगों को जब व्यवस्था दी गई थी तो पहली फसल का पर्व मनाते थे लोग,
जब पहली फसल आती थी तो ये क्या करते थे, फर्स्ट फ्रूट्स का फेस्टिवल होता था लेवी व्यवस्था के 23वें अध्याय में, और उसको अपने फसल का ले जाके परमेश्वर के भवन में ऐसे उठाकर अर्पण करते थे। उसका क्या मीनिंग था कि प्रभु हम ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जो हमें दिया गया है वो तुम्हारी ओर से है, और इसलिए हम उसका फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम टाइप देते हैं तो एक्चुअली जब हमारा पूरा महीने का एक्सपेंसेस खत्म करके जो बचता है उसमें से नहीं देते हैं। जब हम टाइप देते हैं तो सिद्धांत ये है कि हमारी जब इनकम आती है, तो वो बाइबल बोलता है 1 कुरिन्थियों के 16वें अध्याय में कि हफ्ते के पहले दिन, राइट, तो जब हमारी इनकम आती है तो उस इनकम के हम पहले हिस्से में से देते हैं। परमेश्वर को हम लेफ्ट ओवर नहीं देते। मलाकी की किताब का पूरा सब्जेक्ट वो है। प्रभु बोलता है कि तुम जितने काने लंगड़े जो तुम्हारे जानवर हैं वो मेरे लिए लाते हो, राइट, और लेकिन प्रभु कहता है नहीं, यदि तुम सीरियसली रिकॉग्नाइज करते हो कि तुम्हारी जिंदगी के जो आशीष हैं वो मेरी ओर से हैं, तो एज अ मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के तौर पे तुम उसका पहला हिस्सा मुझे लाके दोगे, राइट। तो यरीहो इनकी फसल का क्या था, फर्स्ट फ्रूट्स था। परमेश्वर ने कहा इसको टोटली डिस्ट्रॉय करना है, पूरी तरीके से आगे अर्पण करके तुम एक हिसाब से ये कह रहे हो कि प्रभु ये तुम्हारा है, इसमें से हम कुछ भी नहीं रखेंगे। ओके ओके, अब हम वापस जगह पे विजय देखते हैं, और लास्ट में अब देखते हैं कि राहाब बचा ली जाती है, राइट। और राहाब एक अद्भुत तस्वीर है। राहाब इनफैक्ट आज मैंने आपको एक क्विज दी है, और ये क्विज आपको अगले हफ्ते मुझे वापस देकर भर कर लाकर देनी है। और इस क्विज में आदि रूप है। आदि रूप, कौन सा आदि रूप का क्या मीनिंग है, राइट, मिस्र देश का क्या मीनिंग है, और आप अपने नोट्स देखकर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और आपको आंसर इसका लिखना है और मुझे नेक्स्ट हफ्ते सबमिट करना है। ओके, तो राहाब के बारे में अभी तक हमने बात नहीं की थी कि राहाब किस चीज का चित्र है। राहाब क्या थी, यहूदी थी? नहीं, राहाब अन्य जाति की थी। लेकिन क्या राहाब बचाई गई? यस। क्या राहाब को अनुग्रह मिला? राइट। सो वो किसकी तस्वीर है? एक पापी जो अनुग्रह की वजह से बचाया गया, सिनर सेव्ड बाय ग्रेस, राइट। आज हम उसी की तस्वीर हैं। हम यहूदी नहीं हैं, हम अन्य जाति के थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हम बचाए गए, राइट। तो राहाब हमारी चित्र है एक हिसाब से देखा जाए, सिनर सेव्ड बाय ग्रेस। आखिरी बात जो यहोशू को परमेश्वर ने कही कि यरीहो शहर दोबारा नहीं बसाया जाएगा, और यदि कोई उसे बसाने की कोशिश करेगा तो वो नष्ट कर दिया जाएगा, राइट। ओके, दूसरा शहर जब इस पे आते हैं, ए नाम का शहर, और यरीहो और ए में ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। अब यहूदी लोग, इजराइल के लोग ए पे आक्रमण करते हैं। तीसरी पंक्ति में, और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2 या 3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं, सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दें, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इससे ये पता चलता है कि कोई छोटा सा शहर था, इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले। वाह, विश्वासी की जिंदगी में कई बार होता है, प्रभु हमें कुछ विजय देता है, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर आते हैं, हम प्रभु की दी गई विजय ग्रहण करते हैं, सडनली हम रिलीजियस हो जाते हैं, हम धार्मिक प्रवृत्ति में आ जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे को एक फॉर्मूला मिल गया। कई लोगों की लाइफ में प्रार्थना एक फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि अब मुझे हर बार जब आशीष चाहिए तो मैं प्रभु के पास जाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। या मेरे पास एक फॉर्मूला है कि मैंने देखा है कि मैं संडे को चर्च अटेंड कर लेता हूँ तो मेरा काम हो जाता है। तो मेरे लाइफ में, मेरी क्रिश्चियन लाइफ का मीनिंग सिर्फ ये है कि मैं संडे को चर्च अटेंड करता हूँ। और मूसा ने एक काम किया था, ध्यान है आपको। मूसा ने पहली बार, प्रभु ने कहा जब लोग प्यासे थे, और प्रभु ने कहा जाओ पत्थर पे जाके लाठी को मारो तो पानी निकलेगा। मूसा ने पहली बार जाके मारा, प्रभु ने एक्सेप्ट किया। लेकिन सेकंड टाइम निर्गमन के 17वें अध्याय में प्रभु ने क्या कहा था मूसा से? मूसा जाके उस चट्टान से बातें कर। लेकिन मूसा ने क्या किया सेकंड टाइम? लाठी मारी। क्यों? क्योंकि मूसा को लगा कि मुझे एक फॉर्मूला मिल गया,
लास्ट टाइम मैंने ऐसे किया था इसलिए इस बार मैं ऐसे करूंगा। नहीं, हमारी क्रिश्चियन लाइफ परमेश्वर के साथ चलने के लिए। हमारी क्रिश्चियन लाइफ एक फॉर्मूला नहीं है। हमारी क्रिश्चियन लाइफ प्रभु जीवित परमेश्वर के साथ जीवित इंसान का एक जीवित संबंध है, राइट? और जब एक संबंध होता है तो उसमें फॉर्मूले नहीं होते, उसमें रियलिटी होती है, उसमें एक रिलेशनशिप होती है। और प्रभु हमसे एक रिलेशनशिप चाहता है जिसमें हम हमारी लाइफ की हर नई सिचुएशन में उससे नए तरीके से सुने और उसके अनुसार चले। यहां पर इन लोगों ने 6वें अध्याय में विजय देखी तो उन्होंने कहा ओ हम लोग पावरफुल हैं, हम हमारी ताकत पे डिपेंड हो सकते हैं क्योंकि इस बार दुश्मन छोटा है, राइट? और कई बार हम ये करते हैं, अरे लास्ट टाइम हमने ऐसा किया था, हम ऐसे जीत गए थे, अब चलो फिर से वही काम करते हैं। क्यों? हमारे पास ताकत है। और कई बार हम स्पिरिचुअली ये काम कर सकते हैं। मैंने इस सब्जेक्ट पे मैसेज प्रीच किया हुआ है, वाओ, मेरी लाइफ में ये एटीट्यूड आ गया, उस दिन मैं गिरा, राइट? किसी के साथ भी हो सकता है। यहां पर इन लोगों के साथ यही हुआ, ये लोग भागे। जब हम प्रभु के बिना कहीं पर जाते हैं तो प्रॉब्लम है। मे बी फॉर अ टाइम बीइंग ऐसा कॉन्फिडेंट, कई बार बड़ा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। इनफैक्ट कई बार जब प्रभु प्रेजेंट होता है तो हमें कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रहा होता है, लेकिन जब हम प्रेजेंट होते हैं तो कई बार हमें कॉन्फिडेंस फील हो रहा होता है। जब एक प्रभु का दास सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम के चांसेस होते हैं, राइट? और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें असर्टिव नहीं होना चाहिए, प्रोएक्टिव नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक बड़ी थिन लाइन है और हमारे अंदर एक आदम का स्वभाव है जो अपनी ताकत में रिजॉइस करता है और हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। यहाँ पर इन लोगों ने वो केयर नहीं की। ओके ओके, एक और रीजन था इस हार का, और आपने इसमें एक हिस्सा पढ़ा होगा कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा 10वीं पंक्ति में। यहोशू स्पिरिचुअल था, यहोशू सीधा प्रभु के पास पहुंचा। परमेश्वर ने 11वीं पंक्ति में उत्तर दिया, इजराइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरना चोरी की है और छल करके उसको अपने सामान में रख दिया है। तो यहाँ पर एक आदमी था जिसने चुपचाप से यरीहो की विजय में से कुछ सामान ले जाके अपने तंबू में छुपा लिया था, राइट? और हम इसकी कहानी जानते हैं। प्रभु कहता है कि मैं सीरियस हूँ, मैं अब इस व्यक्ति के साथ डील करूंगा। और ये इंटरेस्टिंग है, कई बार हम सवाल पूछते हैं कि हम जब ये घटनाएं देखते हैं कि प्रभु किसी को मार डालता है पुराने नियम में, तो कई बार लोग उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं एज इफ कि प्रभु पुराने नियम में अनुग्रह का परमेश्वर नहीं था और सिर्फ प्रभु न्याय का परमेश्वर था या पवित्रता का परमेश्वर था। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रभु बदलता नहीं है। और मैं आपको इस कहानी में दिखाऊंगा कि कहां पर प्रभु का अनुग्रह है। इस कहानी में भी प्रभु का अनुग्रह, लेकिन प्रभु जब कई बार इस दुनिया में कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है और कॉर्पोरेटली कोई एक्टिविटी कर रहा होता है तो प्रभु कोई ऑपोजिशन अपने सॉवरेन प्लान में बर्दाश्त नहीं करता है। प्रभु ने मूसा को कहा, मूसा तू वादे के देश में नहीं घुसने पाएगा, राइट? प्रभु ने आकान को पूरे परिवार के साथ नष्ट कर दिया। प्रभु ने व्यवस्था विवरण या गिनती की किताब में एक पूरा का पूरा ग्रुप मार दिया गया एक दिन में, राइट? मूसा के खिलाफ कोरा के पुत्र मूसा के खिलाफ बगावत करने के जुर्म में प्रभु ने एक दिन में उनको नष्ट कर दिया। प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में एक पति पत्नी प्रेरितों के सामने झूठ बोलने के लिए एक वन शॉट में नष्ट कर दिए गए, राइट? अनन्या और सफीरा। तो ये जो कुछ उदाहरण हैं, प्रभु जब कॉर्पोरेटली कुछ कर रहा होता है, तो मैं आज अभी नीचे हम खड़े थे और हम बात कर रहे थे और कुछ हफ्तों पहले मैंने एक मैसेज प्रीच किया था कि प्रभु का अभिषेक जब किसी मंडली में प्रवाह कर रहा हो तो होशियार विश्वासी उस अभिषेक का विरोध नहीं करता।
राइट, क्योंकि प्रभु कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा है और हमें उसके सामने नम्र होकर थरथराना चाहिए। और हम इंसान को आदर नहीं दे रहे, वैसा करके कई बार हमें लगता है वो आदमी गलत है, डजंट मैटर, क्योंकि ये मुद्दा इस बात का नहीं है कि इंसान कौन वहां पर खड़ा है, ये मुद्दा इस बात का है कि प्रभु इन्वॉल्व है और हम उसको उसका ड्यू रेस्पेक्ट देते हैं और हम उसको ड्यू ऑनर देते हैं। एनीवे, यहाँ पर जो बात है, प्रभु ने कहा कि मैंने आज्ञा दी थी अर्पण का सामान। ओके, एक और इंग्लिश में एक फ्रेज यूज की गई है ये केरेम के लिए, और फ्रेज है अंडर द बैन। अंडर द बैन कई बार आपकी इंग्लिश बाइबल में मिलेगा, दोज थिंग्स विच आर अंडर द बैन, मतलब इन चीजों, ये अर्पण की वस्तुएं हैं, ये बैंड है, इनको आप नहीं ले सकते, इनके साथ आप इनका उपयोग नहीं कर सकते, ये बैंड है, बैन लग जाता है, राइट। हाँ, तो इस व्यक्ति ने उस बैन की चीजों का इस्तेमाल किया था। ओके, अब आप देखते हो प्रभु आज्ञा देता है 14वीं पंक्ति में, इसलिए सुबह को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे और जिस गोत्र को यहोवा पकड़ेगा उसका वह एक एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़ेगा सो घराना घराना करके पास आए, फिर जिस घराने को यहोवा पकड़ेगा वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इजराइल में अनुचित काम किया है। ओके, इंटरेस्टिंग चीज देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट मॉर्निंग टेस्ट होगा, प्रभु बताएगा इन्हें, लॉट्स डलेंगे। 12 गोत्र हैं, 12 गोत्र में पहले एक गोत्र चूज किया जाएगा, फिर उस गोत्र को जब पिकअप हुआ उसमें कई सारे कुल हैं, उनमें से एक कुल चूज किया जाएगा लॉट्स के द्वारा, फिर उन कुलों में कई सारे घराने हैं, एक घराना जीरो डाउन किया जाएगा, फिर उस एक घराने में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक आदमी जीरो इन किया जाएगा। कल्पना करिए, कई लोग आकान की मौत देख के बारे में सुनते थे, कहते अरे प्रभु ने उसे कितना खतरनाक दंड दे दिया, अरे लालची था, हम भी लालची, राइट। लेकिन नहीं, प्रभु ने उसे बहुत अनुग्रह दिया। कैसे अनुग्रह दिया पता है? ओके, 12 गोत्र, इस गोत्र में भी 50,000 लोग थे, 50,000 लोग एक साइड में जीरो इन कर दिए गए, आचान उनमें से एक है, राइट। अब तक उसको सोचना चाहिए था कि वाह मेरा नंबर आ रहा है, यदि वो पश्चाताप करता। आई थिंक प्रभु ने इस तरीके से ये काम इसलिए किया कि प्रभु उसे पश्चाताप का मौका दे रहा, राइट। और यदि वो इस बीच में पश्चाताप कर लेता तो प्रभु उसे बख्श देता, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं, उसने उतने टाइम का इंतजार किया। गोत्र के बाद घराना, घराने के गोत्र के बाद कुल, कुल के बाद घराने, घराने के बाद इंडिविजुअल, इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगा होगा, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उसने पश्चाताप नहीं किया और अपना पाप कबूल नहीं किया। एंड आई थिंक वो प्रभु का अनुग्रह था। प्रभु चाहता तो मूसा को बोलता, मूसा वो आकान है, उसको लेके जला डालना, राइट। फिर उसने टाइम दिया, और वो भी मे भी सुबेरे की बात भी छोड़ी, पूरी रात उसके पास थी, राइट। अगले दिन सुबेरे तुम इकट्ठे किए जाओगे। रात भर आकान क्या कर रहा था? दूसरा क्वेश्चन अक्सर उठता है, इसमें पूरा का पूरा घराना दंड दे दिया गया, राइट। पूरा का पूरा घराना, उसका पूरा का पूरा उसका परिवार जला दिया गया। तो कई बार लोग बोलते हैं आकान के पाप के लिए उसके परिवार को क्यों दंड दिया गया? आई थिंक उसका आंसर है, और उसका रीजनेबल आंसर ये है कि उसका घराना उस प्रोसेस में इन्वॉल्व था। प्रभु एक आदमी की सजा दूसरे को नहीं देता है, और पुराने नियम में पंक्तियां हैं जो क्लियरली प्रभु कहता है कि मैं बाप की सजा बच्चे को नहीं दूंगा, राइट। तो इसलिए प्रभु का चरित्र जान के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साजिश में और इस चोरी में सिर्फ आकान अकेला इन्वॉल्व नहीं था, उसकी फैमिली, उसकी पार्टी थी, जो कि वहां पे डायरेक्टली लिखा नहीं हुआ है, लेकिन उनको दंड दिया जाना इस बात की गवाही है कि वो लोग मिले हुए थे, राइट। ओके, सो प्रभु ये काम करता है। ओके, लास्ट में तब यहोशू ने उस दिन उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया? आज के दिन यहोवा तुझको कष्ट देगा। तब सब इजरायलियों ने उसको पत्थरवाह किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना हुआ है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। आकोर का मतलब है कष्ट देना, राइट। आकोर की तराई उसका नाम पड़ा है। अद्भुत बात यह है, आकोर की तराई के बारे में
होशे की किताब 2 अध्याय का 15वां पंक्ति भी कुछ बोलता है, और यशायाह का 65:10 भी कुछ बोलता है। और अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आकोर की तराई को आशा का दरवाजा बना दूंगा। राइट? पर नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है? 8वें अध्याय में उसी ऐप पर विजय पाई जाएगी। राइट? जिस ऐप से आज आप हारे थे, उसी ऐप पर विजय पाई जाएगी। और 7वें और 8वें अध्याय के बीच में क्या है? आकोर की तराई है, एक बैड मेमोरी है। राइट? क्या थी वहां पे? पत्थर। हमने 4थे अध्याय में कुछ यादगारें देखी थी। राइट? 4थे अध्याय में एक अच्छी यादगारें थी। यरदन में पत्थर रखे गए और गिलगल में पत्थर रखे गए, वो अच्छी यादगारें थी। किस चीज की यादगार थी? कि प्रभु ने हमें यरदन पार कराई सूखी जमीन पर। राइट? लेकिन यहाँ पर कुछ पत्थर रखे गए हैं, ये बुरी यादें हैं। राइट? और प्रभु कहता है, कई बार हमारी लाइफ में वैसे टाइम जरूरी है, लेकिन प्रभु वादा देता है कि मैं तुम्हारी बुरी यादों को भी आशा के दरवाजे बना दूंगा। राइट? मैं तुम्हारी बुरी, हमारी लाइफ में कुछ चीजें होती हैं जो इन अ सेंस बहुत बुरी यादें बन जाती हैं। कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिनको में भी वो अच्छी फीलिंग्स नहीं लेकर आते, लेकिन प्रभु कहता है उन्हें भी मैं तुम्हारी जिंदगी में आशा के दरवाजे बना दूं, क्योंककि नेक्स्ट स्टेप में तुम विजय के लिए तैयार हो। राइट? 8वें अध्याय में चलते हैं। ओके, 8वें अध्याय का यदि मुझे एक थीम देनी हो तो थीम ये है, हारी हुई चीज को वापस पाना। राइट? ऐ पर ऐसे हम हार गए थे, लेकिन प्रभु अब हमें ऐ पर विजय देगा। राइट? और हमारी जिंदगी में कई बार लॉस्ट ग्राउंड्स होते हैं, कई बार हम चीजें खो देते हैं, कई बार हम चीजें हार जाते हैं। शैतान हमसे कुछ चुरा कर ले गया। राइट? शैतान ने हमारी जिंदगी में कुछ नुकसान कर दिया, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं वो साल, जोएल की किताब 2 अध्याय 25वीं पंक्ति, वो साल जो टिड्डियां खा गई हैं, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अद्भुत वादा है। जोएल चैप्टर 2 वर्स 25। वो साल, मतलब शैतान हमारी जिंदगी में डिस्ट्रॉय करने आता है, लेकिन और कई बार आप लोगों की जिंदगी में देखेंगे कि लोग हारे हुए हैं। राइट? लोग, शैतान उनकी जिंदगी में बहुत कुछ काम कर चुका है, उनकी जिंदगी को बहुत दूर तक, बहुत गर्भ तक ले जा चुका है। लेकिन विश्वासी की जिंदगी का प्रिविलेज ये है कि हम हारी हुई लड़ाई वापस जीत सकते हैं। राइट? हम हारी हुई लड़ाई वापस जीत सकते हैं। और इस अध्याय में आप एक अद्भुत चीज देखते हैं, ये लोग इस वक्त शेकेम की तराइयों में, शेकेम मीन्स हाउस ऑफ, I don't know, maybe that is one meaning, but Shechem also means a place of peace, a valley of peace, शांति की तराई। और ये बहुत अद्भुत है, जब हम हमारी जिंदगी में लड़ाइयाँ हारते हैं तो हमारे लिए कौन से स्थान है? शेकेम वो स्थान था जहां पर परमेश्वर ने इब्राहिम को कनान देश का वादा दिया था। उत्पत्ति की किताब में जब परमेश्वर ने इब्राहिम को कनान देश बताया था कि ये जगह मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उस वक्त इब्राहिम कहाँ पे था? शेकेम में था। याकूब ने जब अपने कुएं खोदे थे, तो याकूब ने कुएं कहाँ पे खोदे थे? शेकेम में। प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना के 4 में सामरी स्त्री से मिला था, तो कहाँ पे मिला था? एक्चुअली शेकेम में, बिकॉज ये सामरी स्त्री बोलती है ये हमारे पूर्वज याकूब का कुआं है। राइट? उस जगह का नाम बदल चुका था तब तक, लेकिन वो वही जगह थी। और ये अद्भुत जगह, और प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह पे उसे अद्भुत वादा दिया था कि वो पानी जो मैं तुम्हें दूंगा वो तुम पियोगी और तुम कभी वापस प्यासी नहीं होगी। उस औरत की लाइफ ऑलमोस्ट हारी हुई लाइफ थी। राइट? 5 पति और टूटी हुई जिंदगी, प्रभु ने उसको इवेंजलिस्ट बना डाला। राइट? अद्भुत। तो प्रभु कहता है हमारी जिंदगी की हार के वक्त, हमारी जिंदगी में जब हम कोई ग्राउंड लूज कर देते हैं, शैतान हमारी जिंदगी में से कुछ चुरा लेता है, तो हम कहाँ पर पहुँचते हैं? हमें कहाँ पहुँचना है? क्योंकि हम वापस आएंगे। मुझे एक पंक्ति बहुत पसंद है, मे भी मैं रेफरेंस ट्राई करूँगा। मीका का किताब
7वां अध्याय में भी वर्सेस 5 to 6 में है, आप सर्च कर सकते हैं। ए मेरी बहन, रिजॉइस नॉट ओवर मी ओ माई एनिमी, आई विल अराइज व्हेन आई फॉल। अद्भुत पंक्ति है, पंक्ति मुझे बहुत एनकरेज है। ए मेरी बहन, जब मैं गिरता हूं तो मुझ पर आनंदित मत हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा मैं वापस उठूंगा। बहुत अद्भुत है। विश्वासी अपनी जिंदगी में हार भी जाए, यदि हमारी लाइफ किसी स्टेज में इस जगह पे पहुंच जाए और शैतान हमारी लाइफ में रियली कुछ डिस्ट्रॉय करके चला जाए, तब भी हमारी लाइफ में ये आशा है कि परमेश्वर हमें हारी हुई जमीन वापस ला कर देगा। और यहाँ पे ऐ में वही हो रहा है। प्रभु ने यहोशू को स्ट्रेटेजी दी, कोई बात नहीं यहोशू, इस बार तुम उसी ऐ में वापस जाओगे और इस बार तुम जीतोगे। राइट? यहोशू की इस केस में स्ट्रेटेजी क्या थी? एम्बुश, राइट? घात लगाना। यहोशू बोलता ओके, तुम 30,000 लोग रात में पश्चिम दिशा में जाके छुप जाओ, अगले दिन 5,000 इधर पे जाके छुप जाओ, और मैं एक ग्रुप को लेके उनके आगे आगे भागूंगा, और जब वो मेरे पीछे आएंगे तो मैं जब तुम्हें इशारा कर दूंगा तो तुम लोग पीछे से नगर में घुस के नगर को नष्ट कर देंगे। राइट? एम्बुश, इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है एम्बुश का प्रिंसिपल। कई बार लगेगा घात करना, राइट? धोखे से। घात एक्चुअली धोखे जैसी चीज होती है। कई बार हम बोलते हैं अरे प्रभु अपने लोगों को धोखा देना सिखा रहा है, बट एक व्यक्ति को धोखा देने में कोई बुराई नहीं है। पता है कौन? शैतान। शैतान से हम लड़ाई उस तरीके से लड़ सकते हैं। कैसे? क्योंकि शैतान खुद धोखे का मास्टर है। राइट? शैतान धूर्त है, शैतान चालबाज है, शैतान चालाकियां करता है। मत्ती के 10वें अध्याय में आई थिंक 16वीं पंक्ति है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें इस दुनिया में छोड़ता हूं भेड़ियों के बीच में, और तुम सर्प जैसे चतुर बनो। वाओ, व्हाट अ कंपैरिजन! प्रभु आप हमें सांप बोल रहे हो। राइट? प्रभु ने हमसे कहा, अपने चेलों से कहा, सर्प जैसे चतुर बनो। एक स्मार्ट विश्वासी, एक स्पिरिचुअल विश्वासी शैतान की चालों के लिए सेंसिटिव होता है, और शैतान को कई बार एम्बुश कर देता है। कैसे? शैतान हम पर कैसे आक्रमण करता है? शैतान के सबसे बड़े आक्रमण कैसे आते हैं? इफिसियों के 6वें अध्याय में आग से बुझे हुए तीर। राइट? आग से बुझे हुए तीर। आग से बुझे हुए तीर क्या है? कहां पर आते हैं पता है आपको? यहां पर, सीधा स्ट्रेट इन द माइंड। शैतान हवा की शक्तियों का राजकुमार है। राइट? हवा कहां पे है? यहां पे। इन हवाओं में इंटरेस्टिंगली आज के साइंटिस्ट ये फाइंड कर चुके हैं कि इन हवाओं में वॉइसेस हैं, इन हवाओं में वेव्स हैं जिन्हें कैप्चर किया जा सकता है, और वॉइसेस हैं, और वो वॉइसेस आवाजें सुपर नेचुरल तरीके से शैतान हमारे दिमाग में डायरेक्ट प्रोजेक्ट करता है। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं प्रोजेक्शंस। वाह, आप आज अच्छे खासे चल रहे थे और आप कहीं जा रहे हो और सडनली कहीं से एक थॉट आता है, सडनली एक थॉट ऑफ डिस्करेजमेंट, सडनली एक थॉट ऑफ सिन, सडनली एक थॉट एंड डिप्रेशन। यू डोंट नो क्या हो रहा है, लेकिन आपको अगर थोड़ी देर पहले तो मैं बहुत अच्छा था, अभी मुझे क्या हुआ? प्रोजेक्शन बोलते हैं उसको। ओके? और ऐसे काम करता है दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर एक तीर छोड़ के आपका इंतजार कर रहे हैं। आप इस तीर पे कैसे रिएक्ट करो? क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग, शैतान की वीकनेस समझिए। शैतान सर्वज्ञानी नहीं है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, शैतान सर्वज्ञानी नहीं है। शैतान सर्वव्यापी भी नहीं है। ओके? तो जब आप अपने क्लोजेट में परमेश्वर की उपस्थिति में नील कर रहे होते हो, वहां पर शैतान को इजाजत नहीं है, वहां पर शैतान प्रेजेंट नहीं है। शैतान आपकी लाइफ की हर चीज नोटिस नहीं कर सकता, उसकी लिमिटेशंस है। शैतान आपके दिमाग के थॉट्स नहीं पढ़ सकता। पता है विश्वासी अक्सर शैतान को क्लूज कैसे देता है, या दुष्ट आत्माओं को? जब हम मुंह से बोल देते हैं आज मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। ओ ओके, कौन से एरिया में? या विश्वासी जाता है, पता है मैं तो वो एक बात बताता हूँ, हमारे चर्च में ना वो आदमी ऐसा बोल रहा,
अच्छा ओके, ये एरियाज में यूज कर सकता हूँ, इस सब्जेक्ट पे मैं तीर छोड़ सकता हूँ, और आग से बुझे हुए तीर मेरे अंदर क्या करते हैं, और आग लगाने की कोशिश करते हैं, राइट। बट एक स्मार्ट विश्वासी क्या करता है, ओके मेरे दिमाग में प्रोजेक्शन आया, मुझे थोड़ा डिस्करेजमेंट लग रहा है, लेकिन मैं मेरे मुंह से उस डिस्करेजमेंट को कन्फेस नहीं करता, मैं मेरे चेहरे में उस डिस्करेजमेंट को एक्सप्रेस नहीं करता, मैं एक ऐसा पोस्चर कैरी करता हूं, मैं कहता हूं मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे कौन ऑब्जर्व कर रहा है, और मैं उस ऑब्जर्वर को धोखा दूंगा, मैं रियली डिस्करेज हूं। पास्टर शिवैली अक्सर कहते हैं, बोलते जब मुझे डाउन फील होता है तो मैं सड़क पे चला जाता हूं प्रचार करने, मैं लोगों को गॉस्पेल सुनाता हूं। क्यों? क्योंकि जब मेरा एक मुंह बोलता है तो मेरे दो कान सुनते हैं। कई बार गॉस्पेल दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, कई बार गॉस्पेल मुझे मेरे मुंह से सुनना चाहिए। मैं स्मार्ट, मैं शैतान पे घात लगा सकता हूं और उसको एम्बुश कर सकता हूं। और एक प्रीचर और एक लीडर, कई इसीलिए गॉड हमें एक डिवाइन क्रिएटिविटी देता है। बाइबल बोलता है ना, पुरानी बातें बीत गई और हर बात नई हो गई। कितने बार? दिन के हर घंटे और हर सेकंड विश्वासी के लिए हर मोमेंट नया है। इसलिए प्रीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन से क्रिएटिविटी लेकर आए, और इसलिए हमारे मैसेजेस फ्रेश होने चाहिए। मैंने प्रभु के सामने बहुत दिन पहले वो किया था, मैं उसके बाद नोट्स बनाने बंद कर दिए लाइक मैसेज में। और मैं ये रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि हर किसी के लिए जरूरी है, हर किसी के लिए अपनी लिबर्टी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने प्रभु को एक कमिटमेंट किया, प्रभु मैं आज के बाद पुराने मैसेजेस नहीं प्रीच करूंगा, मुझे हर बार नया मैसेज चाहिए, हर बार मुझे फ्रेश थॉट चाहिए, हर बार मुझे एक फ्रेशनेस चाहिए, क्योंकि हमारी फ्रेशनेस शैतान को सरप्राइज कर देती है, एम्बुश कर देती है, उसे वाह क्या हो गया। और हम एंजॉय करते हैं कि डीमंस परेशान है कि अरे हम तो ये सोच रहे थे कि हम इसको, अरे ये क्या हो गया। वाह, आय के लोगों को प्रभु ने यहोशू ने कहा हम एम्बुश कर देंगे और हम हारा हुआ लैंड वापस कैप्चर करेंगे, राइट। आमेन, आमेन। धन्यवाद परमेश्वर इस शाम के लिए, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, आपके उस प्रेम के लिए, और आपकी इस योजना के लिए जिस योजना में आपने हमें तैयार कर रहे हो, आपके अद्भुत कामों के लिए। जो बातें हमने सुनी हैं, जो बातें हम ग्रहण कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी को उन बातों के द्वारा बदलिए, हम आपको और ज़्यादा जान सकें, हम हमारी ज़िंदगी में आपकी बुलाहट को और अच्छे से समझ सकें, और हम आने वाले दिनों की योजनाओं के लिए तैयार हो सकें। हम इस न्यू बॉम्बे जगह इसको आपकी गॉस्पेल के लिए छू सकें, और यहाँ पे मौजूद प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक छात्र उन वचनों में तैयार किया जाए जो उसकी बुलाहट के लिए ज़रूरी हैं। और प्रभु हमारी प्रार्थना कि हम सिर्फ यहाँ नहीं, हम अपने यहूदिया, अपने सामरिया और दुनिया के कोनों कोनों में तक हमारा इन्फ्लुएंस जाए, क्योंकि वही आपकी योजना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।